दोस्तों आईपीएल 2026 यानी वो महासंग्राम जहां हर गुजरता मुकाबला सिर्फ रन, विकेट और जीत हार की कहानी नहीं लिख रहा, बल्कि पॉइंट्स टेबल के सिंहासन पर ऐसा महायुद्ध छेड़ रहा है जिसमें हर टीम प्लेऑफ के दरवाजे पर अपना झंडा गाड़ने के लिए तलवारें निकाल चुकी है। इस सीजन का हर मैच क्रिकेट नहीं, किस्मत का कुरुक्षेत्र बन चुका है और जैसे जैसे लीग स्टेज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रोमांच अपने चरम पर पहुंचकर फैंस के दिलों की धड़कनों को बेकाबू कर रहा है। जी हां दोस्तों, शुक्रवार की वो तूफानी रात जब आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का 43वां महासंग्राम रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स और अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये पॉइंट्स टेबल पर आया ऐसा प्रलय था जिसने पूरे सीजन के समीकरणों में भूकंप ला दिया। इस भिड़ंत के खत्म होते ही प्लेऑफ की दौड़ में ऐसा भूचाल आया कि कई टीमों के सपनों की नींव हिल गई तो कई टीमों की उम्मीदों को रॉकेट लग गया। लेकिन दोस्तों, इस महाभारत के बाद आए पॉइंट्स टेबल के तूफान की बात करने से पहले जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर राजस्थान और दिल्ली की अब तक की यात्रा कैसी रही, कैसे दोनों टीमों ने जीत, हार, संघर्ष और वापसी के रास्तों पर चलते हुए इस महामुकाबले तक अपनी कहानी पहुंचाई। सबसे पहले बात राजस्थान रॉयल्स की। इस टीम ने सीजन की शुरुआत ऐसे की थी जैसे कोई शेर जंगल में दहाड़ मारते हुए उतरा हो। पहले ही मुकाबले से राजस्थान ने बता दिया था कि इस बार उनका मिशन सिर्फ खेलना नहीं, राज करना है। चेन्नई जैसी दिग्गज टीम को धूल चटाई, फिर गुजरात को रौंदा, उसके बाद मुंबई को झुकाया और फिर बेंगलोर को भी बैक टू बैक शिकस्त देकर लगातार 4 जीतों का ऐसा विजय रथ दौड़ाया कि पूरा आईपीएल कांप उठा। पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान की चढ़ाई देखकर बाकी टीमों के खेमों में खलबली मच गई थी। हर तरफ बस एक ही शोर था, ये टीम रुकेगी कैसे। लेकिन क्रिकेट की पटकथा में ट्विस्ट न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। 5वें और 6वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता ने राजस्थान के इस रथ पर ब्रेक लगाकर बता दिया कि सफर इतना आसान नहीं होगा। लगातार 2 हार ने राजस्थान के विजय पथ को झटका जरूर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 7वें मुकाबले में राजस्थान ने फिर हैदराबाद को धूल चटाकर ऐसी वापसी की जैसे घायल शेर और ज्यादा खतरनाक होकर लौटता है। मगर 8वें मुकाबले में फिर हैदराबाद ने राजस्थान को उसी सीजन दूसरी बार हराकर ये साबित कर दिया कि उनकी राह में कांटे अभी खत्म नहीं हुए। इसके बाद जब 9वें मुकाबले में पंजाब जैसी मजबूत चुनौती सामने आई तब राजस्थान ने जीत की पटरी पर धमाकेदार वापसी करते हुए फिर से अपना इंजन फुल स्पीड में दौड़ा दिया और ये साफ कर दिया कि प्लेऑफ की रेस में उनका दावा अभी भी बेहद मजबूत है। अब जरा दिल्ली कैपिटल्स की कहानी सुनिए, क्योंकि दिल्ली की यात्रा किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। शुरुआत में अक्षर पटेल की सेना ने ऐसा दम दिखाया कि लगा इस बार दिल्ली सच में दिल्ली फतह करने निकली है। पहले लखनऊ को हराया, फिर मुंबई को गिराया। लगातार 2 जीत के साथ दिल्ली ने भी अपनी दावेदारी का बिगुल बजा दिया। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा यू टर्न लिया कि गुजरात और चेन्नई के खिलाफ मिली लगातार हार ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। आलोचनाएं शुरू हुई, सवाल उठने लगे, मगर 5वें मुकाबले में बेंगलोर जैसी बड़ी टीम को हराकर दिल्ली ने फिर साबित किया कि ये टीम अभी खत्म नहीं हुई। ऐसा लगा कि दिल्ली फिर टॉप गियर में आ चुकी है। लेकिन तभी आया सीजन का सबसे बड़ा झटका। हैदराबाद, पंजाब और फिर बेंगलोर। लगातार 3 मुकाबलों में हार की ऐसी हैट्रिक लगी कि दिल्ली कैपिटल्स की पूरी गाड़ी बैकफुट पर फिसल गई। पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति डगमगाने लगी, प्लेऑफ की उम्मीदों पर बादल मंडराने लगे और विरोधी टीमों ने राहत की सांस लेनी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, शुक्रवार का राजस्थान बनाम दिल्ली मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं था, ये आईपीएल 2026 के पूरे पॉइंट्स टेबल का ब्लास्ट पॉइंट था। इस एक मैच ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि टेबल की जमीन हिल गई, पोजीशनें कांप गईं, समीकरण बिखर गए और प्लेऑफ की जंग में नया विस्फोट हो गया। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों की किस्मत इस मैच के साथ ऐसी बदली कि क्रिकेट जगत में सनसनी फैल गई। इस मुकाबले के बाद सिर्फ इन 2 टीमों की रैंकिंग नहीं बदली, बल्कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर समेत 3 बड़ी टीमों को ऐसा करारा झटका लगा जैसे किसी ने उनके प्लेऑफ सपनों पर ब्रेक मार दिया हो। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस समेत 3 और बड़ी टीमों के लिए ये मुकाबला वरदान बन गया। उनकी राहें खुल गईं, समीकरण चमक उठे और पॉइंट्स टेबल में ऐसा फायदा हुआ कि पूरा टूर्नामेंट नई दिशा में मुड़ गया। अब हर टीम के ड्रेसिंग रूम में कैलकुलेटर चल रहा है, हर कप्तान के माथे पर रणनीति की लकीरें हैं, हर फैन की धड़कनें तेज हैं।
क्योंकि आईपीएल 2026 अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, ये बन चुका है प्लेऑफ के तख्त के लिए छिड़ा महासंग्राम, जहां एक जीत आसमान पर पहुंचा रही है और एक हार पूरे साम्राज्य को हिला दे रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान रॉयल बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्लेऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे निचले यानी 10वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम फंसी हुई नजर आ रही है। और सच कहें तो इस सीजन उनका सफर अब तक किसी बड़े तूफान में फंसी नाव से कम नहीं रहा। जी हां दोस्तों, जिस टीम से सीजन शुरू होने से पहले बड़े धमाके की उम्मीद की जा रही थी, वही लखनऊ सुपर जायंट्स अब पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रहकर अपने ही प्रदर्शन से सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में खड़ी है। अब तक लखनऊ की टीम कुल 8 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन इन 8 मैचों में से सिर्फ 2 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई, जबकि बाकी के 6 मुकाबलों में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में लखनऊ के खाते में फिलहाल सिर्फ 4 अंक दर्ज हैं, जो उनके लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। सबसे बड़ी चिंता की बात सिर्फ हार नहीं, बल्कि उनका नेट रन रेट भी माइनस में होना है, जिसने उनकी स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है। यानी अब लखनऊ सुपर जायंट्स सिर्फ हार के कारण ही नहीं, बल्कि कमजोर नेट रन रेट की वजह से भी प्लेऑफ की रेस में काफी पीछे छूट चुकी है। अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो मामला अब बेहद कठिन और लगभग करो या मरो वाला बन चुका है। लखनऊ की टीम को अपने बचे हुए सभी 6 मुकाबले सिर्फ जीतने ही नहीं होंगे, बल्कि बेहतर नेट रन रेट के साथ बड़े अंतर से जीतने होंगे, ताकि वह सिर्फ अंक तालिका में ऊपर चढ़ सके। इतना ही नहीं, बल्कि नेट रन रेट के मामले में भी बाकी टीमों को चुनौती दे सके। यानी अब लखनऊ के लिए हर मैच फाइनल से कम नहीं होगा। एक भी हार उनके प्ले ऑफ के सपनों को लगभग पूरी तरह खत्म कर सकती है। आसान शब्दों में कहें तो अब लखनऊ सुपर जायंट्स को चमत्कारिक वापसी करनी होगी, जहां हर खिलाड़ी को अपनी क्षमता से कई गुना बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। बल्लेबाजों को रन मशीन बनना होगा, गेंदबाजों को विकेटों की आंधी लानी होगी और टीम को हर विभाग में दमदार खेल दिखाना होगा। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपना अगला बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला 4 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने उतरेगी। ये मुकाबला लखनऊ के लिए सिर्फ 2 अंक हासिल करने की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि पूरे सीजन को जिंदा रखने की जंग होगी। अगर लखनऊ यहाँ जीत दर्ज करती है तो उनकी उम्मीदों की लौ जलती रहेगी, लेकिन अगर मुंबई के खिलाफ हार मिली तो फिर प्ले ऑफ का सपना लगभग टूट सकता है। ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स राख से उठकर फीनिक्स की तरह वापसी करेगी, या फिर आईपीएल 2026 में उनका सफर निराशा की अंधेरी गली में ही सिमट जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। कभी अपने दमदार खेल, खतरनाक वापसी और ट्रॉफियों की चमक से पूरे टूर्नामेंट पर राज करने वाली यह टीम इस बार संघर्ष की ऐसी भूल भुलैया में फंसी हुई दिखाई दे रही है, जहां हर अगला कदम उनके सीजन की किस्मत तय करने वाला बन चुका है। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने इस सीजन अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 2 मुकाबलों में ही जीत उनके हाथ लगी, जबकि बाकी के 6 मैचों में हार ने उनकी पूरी रणनीति को हिलाकर रख दिया। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस के खाते में फिलहाल केवल 4 अंक दर्ज हैं, और उससे भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात उनका माइनस नेट रन रेट है, जो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों पर लगातार दबाव बना रहा है। यानी अब मुंबई सिर्फ मुकाबले हारकर पीछे
नहीं हुई, बल्कि कमजोर नेट रन रेट ने भी उनकी स्थिति को और ज्यादा नाजुक बना दिया है। अब अगर यहां से मुंबई इंडियंस के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मामला बेहद सख्त और सीधा हो चुका है। मुंबई को अपने बचे हुए सभी 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, और सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उन्हें बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी ताकि नेट रन रेट में भी जबरदस्त सुधार हो सके। आसान भाषा में कहें तो अब मुंबई इंडियंस के लिए हर अगला मैच किसी नॉकआउट मुकाबले से कम नहीं है। एक छोटी सी चूक, एक और हार और प्ले ऑफ का सपना लगभग धुंधला पड़ सकता है। इसलिए अब टीम को अपने अनुभव, बड़े खिलाड़ियों की ताकत और चैंपियन मानसिकता को मैदान पर उतारना ही होगा। बल्लेबाजों को शुरुआत से आक्रामक अंदाज अपनाना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी निभानी होगी और गेंदबाजों को विरोधी टीम पर शुरुआत से शिकंजा कसना होगा। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम अपना अगला बेहद अहम मुकाबला 2 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने उतरेगी। यह मुकाबला सिर्फ 2 पुरानी दिग्गज टीमों की भिड़ंत नहीं, बल्कि मुंबई इंडियंस के पूरे सीजन की सांसों से जुड़ी लड़ाई साबित हो सकता है। अगर मुंबई यहां चेन्नई को हराने में कामयाब रहती है तो प्लेऑफ की उम्मीदें फिर से रफ्तार पकड़ सकती हैं, लेकिन अगर यहां हार मिली तो हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुंबई इंडियंस अपने नाम के मुताबिक दबाव में दम दिखाकर वापसी की मिसाल पेश करती है, या फिर आईपीएल 2026 का यह सफर उनके लिए अधूरी उम्मीदों और टूटते सपनों की दास्तान बन जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। 2 बार की चैंपियन यह टीम इस सीजन अब तक उस लय, उस धार और उस दबदबे को मैदान पर नहीं उतार पाई जिसके लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को जाना जाता है। कभी बड़े मुकाबलों में बाजी पलट देने वाली यह टीम इस बार खुद ऐसी मुश्किलों के जाल में उलझी हुई है जहां हर अगला मैच उनकी किस्मत का फैसला लिखने वाला बन गया है। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 8 मैचों का सफर उनके लिए उम्मीद से ज्यादा संघर्ष भरा साबित हुआ है। इनमें से 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ 2 मैचों में जीत उनके खाते में आई, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया, जिससे उन्हें 1 अंक जरूर मिला, लेकिन वह भी उनकी हालत सुधारने के लिए काफी साबित नहीं हुआ। यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स के पास केवल 5 अंक हैं और नेट रन रेट भी माइनस में होने की वजह से उनकी स्थिति और ज्यादा दबाव में पहुंच चुकी है। यानी अब सिर्फ अंक ही नहीं बल्कि हर जीत का अंतर भी कोलकाता के लिए बेहद मायने रखने वाला है। अगर यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को प्लेऑफ का टिकट हासिल करना है तो अब उनके सामने समीकरण बिल्कुल स्पष्ट है। बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 5 मैच हर हाल में जीतने होंगे, और वह भी ऐसे अंदाज में कि नेट रन रेट में मजबूत सुधार दिखाई दे। यानी अब कोलकाता के लिए हर मैच सिर्फ खेल नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने की जंग है। एक और बड़ी हार उनकी राह को लगभग बंद कर सकती है, जबकि लगातार जीत उन्हें फिर से मुकाबले में ला सकती है। अब टीम को अपने बल्लेबाजी क्रम में स्थिरता लानी होगी, बड़े खिलाड़ियों को जिम्मेदारी उठानी होगी और गेंदबाजों को हर मैच में विपक्षी टीम पर दबाव बनाना होगा। अब सिर्फ नाम या पुरानी उपलब्धियां काम नहीं आएंगी, क्योंकि मैदान पर हर दिन नई कहानी लिखनी होगी। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला 3 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा। यह मुकाबला कोलकाता के लिए किसी साधारण लीग मैच जैसा नहीं बल्कि पूरे सीजन की दिशा बदलने वाला निर्णायक संग्राम साबित हो सकता है। अगर कोलकाता यहां हैदराबाद जैसी मजबूत टीम को हराने में सफल रहती है तो प्लेऑफ की उम्मीदें फिर से रफ्तार पकड़ सकती हैं, लेकिन अगर यहां हार मिली तो दबाव कई गुना बढ़ जाएगा और आगे की राह बेहद कठिन हो सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। आईपीएल इतिहास की सबसे अनुभवी, सबसे संतुलित और बड़े मौकों की सबसे खतरनाक टीमों में गिनी जाने वाली चेन्नई इस बार उस ऊंचाई पर नजर नहीं आ रही जहां उसे देखने की आदत क्रिकेट फैंस को रही है। जी हां दोस्तों, जिस टीम का नाम आते ही स्थिरता, रणनीति और दबाव में बाजी पलटने की तस्वीर सामने आती थी, वही चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन अब तक संघर्षों से घिरी दिखाई दी है। चेन्नई की टीम ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 8 मैचों में से सिर्फ 3 मुकाबलों में ही जीत उनके हिस्से आई, जबकि 5 मुकाबलों में हार ने उनके अभियान को झकझोर कर रख दिया। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में फिलहाल सिर्फ 6 अंक हैं और नेट रन रेट भी
माइनस में होने के कारण उनकी स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन चुकी है। यानी अब चेन्नई सिर्फ जीत के भरोसे नहीं रह सकती, बल्कि उन्हें हर जीत को असरदार बनाना होगा ताकि नेट रन रेट की गिरती दीवार भी संभाली जा सके। अब अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। बचे हुए 6 मुकाबलों में से कम 5 मैच हर हाल में जीतने होंगे। आसान शब्दों में कहें तो अब चेन्नई के लिए हर अगला मुकाबला नॉकआउट जैसा है, जहां एक और हार प्लेऑफ की राह को बेहद मुश्किल बना सकती है। उन्हें सिर्फ जीत नहीं चाहिए, बल्कि ऐसी जीत चाहिए जो बाकी टीमों पर दबाव बनाए और नेट रन रेट में भी मजबूती दे। अब इस टीम के अनुभवी खिलाड़ियों को आगे आकर जिम्मेदारी उठानी होगी, बल्लेबाजों को शुरुआत से मजबूत पकड़ बनानी होगी, मिडिल ऑन ऑर्डर को मैच फिनिश करने होंगे और गेंदबाजों को विरोधी टीम पर शुरुआत से शिकंजा कसना होगा। क्योंकि अब सिर्फ पुराने रिकॉर्ड या चैंपियन टैग काम नहीं आएंगे, मैदान पर हर मैच में नई आग दिखानी होगी। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला 2 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि आईपीएल की 2 सबसे बड़ी विरासतों के बीच होने वाला हाई वोल्टेज टकराव होगा। मुंबई के खिलाफ यह जंग चेन्नई के लिए सीजन की दिशा बदल सकती है। अगर चेन्नई इस महामुकाबले में जीत दर्ज करती है तो प्ले ऑफ की उम्मीदें मजबूती से जिंदा रहेंगी और टीम का आत्मविश्वास नई उड़ान भर सकता है। लेकिन अगर यहां हार मिली तो दबाव और बढ़ जाएगा, समीकरण और उलझ जाएंगे और आगे की राह काफी कठिन हो सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। इस सीजन दिल्ली का सफर किसी सीधी सड़क जैसा बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि उतार चढ़ाव, उम्मीद, झटकों और वापसी की कोशिशों से भरी ऐसी कहानी बन चुका है जहां हर मुकाबले के साथ उनकी किस्मत नई करवट लेती दिखाई दी है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं और इन 9 मैचों में टीम ने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में दिल्ली के खाते में फिलहाल 8 अंक दर्ज हैं। हालांकि अंक उन्हें अभी भी प्लेऑफ की दौड़ में बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उनका माइनस नेट रन रेट है, जो इस पूरी रेस को और ज्यादा पेचीदा बना रहा है। यानी दिल्ली के लिए सिर्फ मैच जीतना काफी नहीं होगा, बल्कि अब उन्हें अपने हर प्रदर्शन को इस तरह बदलना होगा कि जीत के साथ नेट रन रेट भी मजबूती से ऊपर उठ सके। अब अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर बेहद साफ लेकिन दबाव से भरी हुई है। दिल्ली को अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से कम 4 मैच हर हाल में जीतने होंगे। यानी अब उनके लिए गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। एक और बड़ी हार उनकी प्लेऑफ की राह को बेहद कठिन बना सकती है, जबकि लगातार जीत उन्हें मजबूती से टॉप 4 की लड़ाई में बनाए रख सकती है। अब दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहद सटीक क्रिकेट खेलना होगा। बल्लेबाजों को बड़ी पारियां खेलनी होंगी, मिडिल ऑर्डर को दबाव में मैच खत्म करने होंगे और गेंदबाजों को शुरुआत से लेकर डेथ ओवर तक विपक्षी टीम को खुलकर खेलने का मौका नहीं देना होगा। कप्तानी, रणनीति और बड़े खिलाड़ियों का प्रदर्शन अब दिल्ली के पूरे सीजन का भविष्य तय करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपना अगला बेहद अहम मुकाबला 5 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने उतरेगी। यह मुकाबला दिल्ली के लिए साधारण मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने वाला बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। चेन्नई जैसी अनुभवी टीम के खिलाफ जीत दिल्ली के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे सकती है और पॉइंट्स टेबल में बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन अगर यहां हार मिली तो दिल्ली की स्थिति और ज्यादा दबाव में आ सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। इस सीजन गुजरात का सफर न पूरी तरह आरामदायक रहा है और न ही पूरी तरह संकटों से भरा, बल्कि यह टीम लगातार ऐसी जंग लड़ती नजर आई है जहां हर जीत ने उम्मीद जगाई और हर हार ने समीकरणों को थोड़ा और उलझा दिया। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 मुकाबलों में जीत हासिल कर टीम ने खुद को प्लेऑफ की दौड़ में मजबूती से बनाए रखा है, जबकि 4 मुकाबलों में हार ने यह भी साफ कर दिया कि अभी उनकी राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस के खाते में 10 अंक दर्ज हैं, जो उन्हें टॉप 4 की दहलीज के बेहद करीब खड़ा रखते हैं। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात
बात यह है कि टीम का नेट रन रेट अभी भी माइनस में बना हुआ है, यानी गुजरात के लिए सिर्फ जीत दर्ज करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि अब उन्हें अपनी जीत के अंतर पर भी खास ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में यही नेट रन रेट प्ले-ऑफ की रेस में बड़ा निर्णायक हथियार बन सकता है। अब अगर यहां से गुजरात टाइटंस के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर काफी हद तक उनके नियंत्रण में जरूर है, लेकिन जरा सी चूक मुश्किलें बढ़ा सकती है। गुजरात को अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से कम 3 मैच हर हाल में जीतने होंगे, यानी अब उनके पास अवसर भी है और दबाव भी। लगातार अच्छी क्रिकेट उन्हें आसानी से प्ले-ऑफ के करीब पहुंचा सकती है, लेकिन अगर टीम लय खोती है तो नीचे खड़ी टीमें तुरंत इस मौके का फायदा उठा सकती हैं। इसलिए गुजरात के लिए अब हर मुकाबला रणनीति, संतुलन और दबाव झेलने की असली परीक्षा होगा। बल्लेबाजी क्रम को लगातार रन बनाने होंगे, टॉप ऑन ऑर्डर को मजबूत शुरुआत देनी होगी, मिडिल ऑन ऑर्डर को मैच खत्म करने की जिम्मेदारी निभानी होगी और गेंदबाजों को सिर्फ विकेट ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दिलाने वाले प्रदर्शन करने होंगे। आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम अपना अगला बेहद अहम मुकाबला 3 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने उतरेगी। यह मुकाबला गुजरात के लिए साधारण लीग मैच नहीं बल्कि पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति को मजबूत या कमजोर करने वाला बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अगर गुजरात यहां पंजाब जैसी चुनौतीपूर्ण टीम को हराने में सफल रहती है तो प्लेऑफ की राह काफी हद तक आसान हो सकती है और टीम का आत्मविश्वास भी नई ऊंचाई पकड़ सकता है। लेकिन अगर यहां हार मिली तो पॉइंट्स टेबल की लड़ाई और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मजबूती से मौजूद है। इस सीजन राजस्थान ने अपने प्रदर्शन से यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं उतरी बल्कि प्लेऑफ के दरवाजे पर अपनी दावेदारी पूरे दमखम के साथ दर्ज कराने आई है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक कुल 10 मुकाबले खेले हैं और इन 10 मैचों में से 6 मुकाबलों में जीत हासिल करके टीम ने खुद को इस सीजन की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल रखा है। हालांकि 4 मुकाबलों में हार ने यह जरूर दिखाया कि राह पूरी तरह आसान नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान ने जिस संतुलन और आत्मविश्वास के साथ अपने अभियान को संभाला है वही उन्हें पॉइंट्स टेबल में 12 अंकों के साथ टॉप 4 में बनाए हुए है। सबसे राहत देने वाली बात यह है कि राजस्थान का नेट रन रेट प्लस में है और यही उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाता है। यानी अगर अंक तालिका में कभी कड़ा मुकाबला होता भी है तो नेट रन रेट राजस्थान के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अब अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर बाकी कई टीमों के मुकाबले कहीं ज्यादा सकारात्मक दिखाई देती है। राजस्थान को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से सिर्फ 2 और मुकाबले जीतने हैं और ऐसा करते ही उनकी प्ले-ऑफ की सीट लगभग पक्की हो सकती है। यानी अब टीम के पास बढ़त भी है, आत्मविश्वास भी है और मौके भी, लेकिन क्रिकेट में जरा सी डील बड़े समीकरण बिगाड़ सकती है। इसलिए राजस्थान के लिए अभी भी सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। अगर टीम अपनी मौजूदा लय को बरकरार रखती है तो सिर्फ प्ले-ऑफ ही नहीं बल्कि टॉप 2 की रेस में भी बड़ा धमाका कर सकती है। इसके लिए बल्लेबाजों को लगातार जिम्मेदारी निभानी होगी, टॉप ऑन ऑर्डर को मजबूत शुरुआत देनी होगी, मिडिल ऑन ऑर्डर को मैच खत्म करने होंगे और गेंदबाजों को हर मुकाबले में विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखना होगा। अब राजस्थान उस मोड़ पर खड़ी है जहां अच्छी क्रिकेट उन्हें सीधे ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार बना सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला 9 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने उतरेगी। यह मुकाबला राजस्थान के लिए सिर्फ 2 अंक लेने का अवसर नहीं बल्कि प्ले-ऑफ की ओर निर्णायक कदम साबित हो सकता है। गुजरात जैसी चुनौतीपूर्ण टीम के खिलाफ जीत राजस्थान की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर सकती है, जबकि हार से समीकरण थोड़ा और दिलचस्प हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम शानदार मजबूती के साथ मौजूद है। इस सीजन हैदराबाद ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदलने की ताकत लेकर मैदान में उतरी है। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं और इन 9 मैचों में से 6 मुकाबलों में जीत हासिल करके टीम ने खुद को प्ले-ऑफ की सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल कर लिया है। सिर्फ 3 मुकाबलों में हार का सामना करना इस बात का संकेत है कि हैदराबाद की टीम ने इस सीजन निरंतरता, संतुलन और बड़े मौकों पर दमदार प्रदर्शन का बेहतरीन मिश्रण दिखाया है। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में उनके खाते में 12 अंक दर्ज हैं और सबसे बड़ी ताकत उनका शानदार नेट रन रेट है जो उन्हें बाकी कई टीमों के मुकाबले और ज्यादा सुरक्षित स्थिति में खड़ा करता है। यानी हैदराबाद सिर्फ अंक तालिका में ही नहीं बल्कि
प्रदर्शन की गुणवत्ता में भी बाकी टीमों पर दबाव बनाए हुए है। अब अगर यहाँ से सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो स्थिति उनके पक्ष में काफी मजबूत दिखाई देती है। हैदराबाद को अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से सिर्फ 2 और मुकाबले जीतने हैं और ऐसा करते ही उनकी प्लेऑफ की राह लगभग तय हो सकती है। यानी अब टीम के पास बढ़िया मौका है कि वह बिना ज्यादा दबाव के अपनी रणनीति को और मजबूत करे, अपने संयोजन को बेहतर बनाए और टॉप 2 की रेस में भी खुद को आगे रखने की कोशिश करे। लेकिन क्रिकेट में आत्मविश्वास और लापरवाही के बीच की दूरी बेहद कम होती है, इसलिए हैदराबाद को अपनी मौजूदा लय बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अगर टीम यही फॉर्म बरकरार रखती है तो वह सिर्फ प्लेऑफ ही नहीं बल्कि टॉप पोजीशन के लिए भी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है। बल्लेबाजी यूनिट को अपनी आक्रामकता बनाए रखनी होगी, गेंदबाजों को लगातार विपक्षी टीमों पर दबाव बनाना होगा और कप्तानी को सही समय पर सही फैसलों से टीम की बढ़त को और मजबूत करना होगा। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना अगला बेहद अहम मुकाबला 3 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने उतरेगी। यह मुकाबला हैदराबाद के लिए सिर्फ 2 अंक लेने का मौका नहीं बल्कि प्ले-ऑफ की मंजिल को और करीब लाने वाला बड़ा अवसर साबित हो सकता है। अगर हैदराबाद यहां कोलकाता को हराने में सफल रहती है तो उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जबकि एक जीत टॉप 2 की दौड़ को भी और रोमांचक बना सकती है। लेकिन अगर यहां चूक हुई तो नीचे की टीमें अंतर कम करने की कोशिश जरूर करेंगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जबरदस्त मजबूती के साथ मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन बेंगलुरु ने सिर्फ मुकाबले नहीं जीते बल्कि अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि इस बार उनका इरादा आधे रास्ते रुकने का नहीं बल्कि प्लेऑफ की दहलीज पार कर सीधे ट्रॉफी की जंग में सबसे बड़ा दावेदार बनने का है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं और इन 9 मैचों में से 6 मुकाबलों में जीत हासिल कर टीम ने 12 अंकों के साथ खुद को टॉप टीमों की कतार में मजबूती से खड़ा कर दिया है। सिर्फ 3 मुकाबलों में हार यह दिखाती है कि टीम ने पूरे सीजन में निरंतरता, आक्रामकता और दबाव में शानदार संतुलन बनाए रखा है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके 12 अंक नहीं बल्कि उनका नेट रन रेट है, जो इस वक्त बाकी सभी टीमों के मुकाबले सबसे बेहतर है। यानी अगर अंक तालिका में बराबरी की नौबत आती भी है तो बेंगलुरु के पास नेट रन रेट के रूप में सबसे खतरनाक बढ़त मौजूद है। यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि प्रभावशाली जीत की कहानी है जिसने उन्हें बाकी टीमों से अलग खड़ा किया है। अब अगर यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर काफी हद तक उनके नियंत्रण में दिखाई देती है। बेंगलुरु को अपने बचे हुए 5 मुकाबलों में से सिर्फ 2 और मुकाबले जीतने हैं और ऐसा करते ही उनकी प्लेऑफ की सीट लगभग तय हो सकती है। यानी अब टीम के पास मौका है कि वह सिर्फ क्वालिफाई करने तक सीमित न रहे बल्कि टॉप 2 में जगह बनाकर फाइनल की राह को और आसान करने की दिशा में भी बढ़े। लेकिन यही सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि मजबूत स्थिति में पहुंचने के बाद निरंतरता बनाए रखना ही असली चैंपियन टीम की पहचान होती है। बल्लेबाजों को अपनी विस्फोटक लय बरकरार रखनी होगी, गेंदबाजों को शुरुआती और डेथ ओवर दोनों में धार बनाए रखनी होगी और कप्तानी को हर मैच में रणनीतिक बढ़त कायम रखनी होगी। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब अपना अगला बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला 7 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने उतरेगी। यह मुकाबला बेंगलुरु के लिए सिर्फ एक और लीग मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की मंजिल को लगभग पक्का करने वाला सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। अगर बेंगलुरु यहां लखनऊ को हराने में सफल रहती है तो उनकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जबकि टॉप 2 की पकड़ भी काफी हद तक मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर यहां कोई चूक हुई तो बाकी टीमें अंतर कम करने की कोशिश जरूर करेंगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर इस वक्त टेबल टॉपर टीम की बात करें तो सबसे ऊपर शान से काबिज है किंग्स 11 पंजाब। जी हां दोस्तों, इस सीजन पंजाब की टीम ने ऐसा दमदार प्रदर्शन किया है कि बाकी सभी टीमें सिर्फ अंक तालिका नहीं बल्कि उनकी रफ्तार देखकर भी दबाव महसूस कर रही हैं। लंबे समय तक उतार चढ़ाव और अधूरी उम्मीदों से जूझने वाली यह टीम इस बार बिल्कुल बदले हुए तेवर, नई सोच और जबरदस्त निरंतरता के साथ मैदान में उतरी है और यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल के सिंहासन पर फिलहाल पंजाब का कब्जा बना हुआ है। किंग्स 11 पंजाब ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले
रहे हैं और इन 8 मैचों में उनका प्रदर्शन किसी चैंपियन टीम से कम नहीं रहा। 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करके पंजाब ने यह साबित कर दिया कि इस बार उनकी कहानी सिर्फ अच्छी शुरुआत तक सीमित रहने वाली नहीं बल्कि अंत तक दबदबा बनाने की है। वहीं सिर्फ एक मुकाबले में हार का सामना करना उनकी मजबूती को और भी ज्यादा दर्शाता है। इसके अलावा एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया जिससे उन्हें 1 अंक मिला और यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में पंजाब के खाते में फिलहाल सबसे ज्यादा 13 अंक दर्ज हैं। सबसे खास बात यह है कि पंजाब का नेट रन रेट भी काफी बेहतर है जो उनकी स्थिति को और ज्यादा सुरक्षित और प्रभावशाली बनाता है। यानी पंजाब सिर्फ मैच जीत नहीं रही बल्कि ऐसे अंदाज में जीत रही है कि बाकी टीमों के लिए दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अगर यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर उनके पक्ष में बेहद मजबूत दिखाई देती है। पंजाब को अपने बचे हुए 6 मुकाबलों में से सिर्फ 2 और मुकाबले जीतने हैं और ऐसा करते ही उनकी प्लेऑफ की सीट लगभग तय हो सकती है। यानी अब उनके पास सिर्फ क्वालिफाई करने का ही नहीं बल्कि टॉप 2 में जगह लगभग पक्की करने का भी शानदार मौका है। हालांकि मजबूत स्थिति के बावजूद पंजाब को लापरवाही से बचना होगा क्योंकि आईपीएल में एक छोटी सी गिरावट भी समीकरणों को दिलचस्प बना सकती है। टीम को अपनी मौजूदा लय बनाए रखनी होगी, बल्लेबाजों को लगातार बड़े रन बनाने होंगे, गेंदबाजों को विपक्षी टीमों पर नियंत्रण बनाए रखना होगा और कप्तानी को हर मुकाबले में वही आक्रामक सोच दिखानी होगी जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अब अपना अगला बेहद अहम मुकाबला 3 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने उतरेगी। यह मुकाबला पंजाब के लिए सिर्फ एक और जीत का मौका नहीं बल्कि प्लेऑफ की दहलीज को लगभग पार करने वाला निर्णायक अवसर साबित हो सकता है। अगर पंजाब यहां गुजरात जैसी मजबूत चुनौती को भी पार कर लेती है तो उनकी स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और बाकी टीमों के लिए टॉप पोजीशन हासिल करना और मुश्किल बन सकता है। तो दोस्तों, शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए धमाकेदार मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। लेटेस्ट समीकरण के मुताबिक इस वक्त किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स टॉप 4 में मजबूती से जमे हुए हैं। यानी फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे मजबूत दावेदारी इन्हीं टीमों की नजर आ रही है। वहीं गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स भी अभी पूरी तरह मुकाबले में बनी हुई हैं और सही समय पर बाजी पलट सकती हैं। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब राह बेहद कठिन होती जा रही है। अब असली सवाल यही है दोस्तों, आपके हिसाब से इन टॉप टीमों में से कौन सी 4 टीमें आखिरकार प्ले-ऑफ में पहुंचेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, आईपीएल 2026 की चमचमाती ट्रॉफी पर इस साल किस टीम का कब्जा होगा? कमेंट में अपनी फाइनल टॉप 4 और चैंपियन टीम जरूर बताओ।